हाय। देखिए, सबसे पहले मैं 12 मैथमेटिक्स सिलेबस में अलजेब्रा पढ़ाना है। अलजेब्रा में दो टॉपिक पढ़ने होते हैं। पहला है मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ते हम लोग डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है अवयव और इस डिटर्मिनेंट को हिंदी में कहा जाता है सारणिक। देखिए, मैट्रिक्स अवयव क्या है? अवयव हम उसे कहते हैं संख्याओं का कुछ समूह जो आयताकार या वर्गाकार हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि a बराबर 3 4 2 1 या a बराबर 4 6 3 2 4 5, यानी हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखें तो वर्ग के आकार का है और ये आयत के आकार का है, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं तो हम इनके रो और कॉलम के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो पट लाइनें हैं इनको रो कहा जाता है और जो खड़ी लाइनें हैं उनको कहा जाता है बाबू कॉलम्स। कॉलम्स को हिंदी में हम स्तंभ कहते हैं और रो को हिंदी में हम कहते हैं पंक्ति। और रो को इंडिकेट किया जाता है ऐसे, तो नंबर्स ऑफ, जैसे पूछा जाएगा नंबर्स ऑफ रो तो हम इसको डिनोट करते हैं m से, और नंबर्स ऑफ जो कॉलम होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं n से। इतनी चीजों को जानने के बाद एक और इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में कहा जाता है बाबू कोटि। कोटि किसे कहते हैं, कोई पूछता है तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम इक्वल टू बाबू ऑर्डर। रो को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को किससे बाबू n से डिनोट करते हैं। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम के सहारे उसके ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे हमको a लिखा हुआ है, जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हमारा ये मैट्रिक्स है 1 3 5 7 3 2 लिखा हुआ है और पूछता है कोई कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले इसके रो को गिनते हैं। देखिए 1 2, इसके रो की संख्या कितना हो गया 2, इसके कॉलम की संख्या 1 2 और 3, इसके कॉलम की संख्या हो गई, इसका ऑर्डर क्या होगा बाबू 2/3, यानी इसके ऑर्डर जो भी बनाएंगे हम कितना बनाएंगे 2/3। देखिए 3 चीजें हुआ। मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स संख्याओं का समूह है जो आयताकार या वर्गाकार रूप में लिखा रहता है। उसके बाद हमने बताया रो और उसके बाद बताया कॉलम। रो और कॉलम की सहायता से हमने जाना कि ऑर्डर क्या होता है। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स कैसे, तो हम देखें बहुत से प्रकार हैं, लेकिन हम लोग कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बंद करो, देखिए कैसा ना होता।